गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे उसका कुछ न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम लोग जो कुछ टॉपिक छूट गया था उसको हम लोग कवर करेंगे। आइए देखते हैं। ये जो मैंने देख रखा है ना, ये जो मैंने लिख रखा है, समझ जाओ कि ये सारा टॉपिक आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो हमें इन सबों को समझना है। एक टेस्ट होता है कन्वर्जन टेस्ट, जो टेस्ट की आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ना है। ये 4 टेस्ट होते हैं। यही 4 टेस्ट में से आपको कोई ना कोई टेस्ट करने को कहा जाएगा। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि कौन सा टेस्ट कीजिए, आपको ये कहा जाएगा कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, या फिर दोनों है, या फिर ऑसिलेटेड है। बस यही 4 केसेस बनते हैं। उसके लिए हमें ये टेस्ट करना पड़ता है। बात यहाँ होती है कि अगर पहला टेस्ट किया और अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है जिस जगह पे, फिर ये टेस्ट करेंगे, ये फेल तो ये फेल तो ये, इस तरह से मतलब चारों में से कोई टेस्ट करके हमें कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के डिसीजन के ऊपर पहुंचना है। पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ होता है। सीरीज देखने के लिए, हम इन्फिनाइट सीरीज देखने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस है किसे कहते हैं। भाई A1 A2 A3, देखो ये पूरा और ये पूरा पढ़ना है। मैं इतना मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। जो जो एक्सप्लेन होते चला जाएगा मैं उसको क्या करूँगा कि मिटाते चला जाऊँगा, ठीक है। इसलिए आप लोग नोट कर लो। सबसे पहले तो क्या करो, ये पूरा चीज़ को नोट कर लो। नोट करने के बाद अब मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर नीचे आप लोग भी एक पॉइंट को डिस्कस करके लिखते चले जाना, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी। चलिए हो गया नोट। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इनफाइनाइट जो सीक्वेंस है, सॉरी इनफाइनाइट सीरीज में सबसे पहले हमें ये सीक्वेंस को देखना है। सीक्वेंस क्या होता है, अगर कोई भी वैल्यू इस तरह से दिया हो, मान लो कि कोई वैल्यू an है, ठीक है। अगर an आपको इस तरह से दिया है कि 2, 4, 5, 6 एंड शो ऑन, और इनफाइनाइट तक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज, इसलिए कोई भी अब सीरीज जो होगा या सीक्वेंस होगा वो इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा। तो अगर ये कॉमा के रूप में दिया हुआ है तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये सीक्वेंस है। क्लियर है। लेकिन अगर इसी को हम an को 2 + 4 + 5 + 6 इस तरह से इनफाइनाइट तक जाए, या फिर 2 माइनस इनफाइनाइट तक जाए, उसको हम लोग कहेंगे ये सीरीज है। तो सीरीज बेसिकली कुछ नहीं है। अगर बहुत सारा नंबर्स आपको दिया हुआ है उसको सीक्वेंस कह देंगे। उसी नंबर्स में कोई ऑपरेशन लगा दिया गया है, प्लस माइनस डिवाइड, और इनफाइनाइट तक दे दिया गया है, तो उसे हम लोग सीरीज कहेंगे। बस ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आइए आगे। उसके बाद फिर आता है आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। देखो ध्यान से, कन्वर्जेंट किसे कहेंगे। कन्वर्जेंट का मतलब है जो भी फंक्शन an फंक्शन जो दिया रहेगा, अगर इसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। अब an फंक्शन n के फॉर्म में दिया रहेगा, जैसे an जो है, जैसे an जो है आपको ये भी दे सकता है कि an मान लो 4n + 2 ये दे दिया गया, ठीक। तो 4n + 2 का मतलब है कि सीक्वेंस क्या बनेगा, सीक्वेंस क्या बनेगा। तो an का जो सीक्वेंस है वह बनेगा, पहले n की जगह पे 1 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 6, फिर 2 देंगे तो 4 दूनी 8, 1 9 10 हो जाएगा, फिर 3 देंगे तो 4 3 12 13 14 हो जाएगा। इस तरह से इनफाइनाइट तक हम जाएंगे, तो इसको हम लोग सीक्वेंस कह देंगे। अगर इसी में प्लस माइनस ऑपरेशन कर दिए, मतलब यहाँ पे समेशन लगा दिए, तो हम इसे सीरीज कह देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अगर an, अच्छा अब यही तो an दिया हुआ था आपको। हमने कहा कि अगर लिमिट an = n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू, मतलब वैल्यू मान लो l है, और ये l जो है फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट नहीं आए, फाइनाइट आए, ठीक है। और क्या आए, इक्वल है। इक्वल का मतलब कि बाउंडेड कह सकते हो आप, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो यूनिक आए। यूनिक का मतलब
अगर इसका वैल्यू 2 आ रहा है तो 2 ही आना चाहिए। ये नहीं कि n के किसी वैल्यू पे 3 आ रहा है और n के किसी वैल्यू पे 4 आ रहा है तो वो यूनिक वैल्यू नहीं हुआ, वो क्या हुआ, वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो गया। तो अगर फाइनाइट है तो हम कहेंगे कि वह कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट होगा जब an फाइनाइट और an नहीं, बेसिकली यहाँ पे समेशन ओवर, सॉरी समेशन नहीं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फाइनाइट होगा तो हम कहेंगे कन्वर्जेंट है। अगर वही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इनफाइनाइट होगा तो हम कहेंगे वो डाइवर्जेंट है। तो हम ध्यान में रखो, जैसे अगर an ये दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे 4n + 2, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ लिमिट तो आपने पढ़ी रखा है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे। यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे 4 × इन्फिनिटी, ये 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट है और यूनिक है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये वाला जो सीक्वेंस या सीरीज, अगर समेशन लगाए तो सीरीज कहेंगे, सिर्फ an दिया है तो सीक्वेंस कहेंगे। ये जो सीक्वेंस है वो आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। इसका मतलब है इससे कन्वर्जेंट सीरीज बनेगा। क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि अगर an बोल दो, चाहे हम कभी कभी इसको un बोल देंगे। un अगर आपके पास दिया हुआ है n² + 4n डिवाइड में n², यही दिया हुआ है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, लिमिट लगाना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। लिमिट लगाने के लिए हम लोग, ये +2 में भी पढ़ना है आप लोगों को, या फिर सेमेस्टर में पढ़ रखे होगे, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में। तो करना क्या है, लिमिट अगर लगाना है तो हम सबसे पहले लिमिट ऐसे लग नहीं सकता। लिमिट लगाने के लिए हमें उसको फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। बेस्ट पॉसिबल केस है n² से सब में डिवाइड करो तो यहाँ 1 हो जाएगा, n² से करोगे तो यहाँ पे 4/n हो जाएगा। अब यहाँ पे जब n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो 4/∞ समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0, इसका आंसर 1। इसका मतलब ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट सीरीज हो गया। बट हमें यही दिया रहे कि an की वैल्यू मान लेते हैं कि 4n² दिया है, ये वैल्यू ही दिया हुआ है। जब वैल्यू दिया जाए, अगर हम लिमिट लगा दें n टेंस टू इन्फिनिटी तो यहाँ इन्फिनिटी रखा तो वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी आता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो है डाइवर्जेंट सीरीज है। क्लियर है, आई होप दिख रहा होगा आपको। हाँ ये डाइवर्जेंट सीरीज है। बस मेरे कहने का मतलब है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके बेसिस के ऊपर डिसाइड करेंगे, ठीक। तो हमने ये भी देख लिया। अब आते हैं मोनोटोनिक फंक्शन किसे कहते हैं। क्लियर है, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग आराम से। हो गया नोट, पूरा नोट कर लो। आइए अब पढ़ते हैं मोनोटोनिक फंक्शन किसे कहते हैं। ये कहता है कि इंक्रीजेज या डिक्रीजेज स्टीडियली, मतलब an+1 ग्रेटर देन इक्वल टू an हो या फिर an+1 लेस देन इक्वल टू an हो। कहने का मतलब अगर कोई सीरीज हमको इस तरह से दिया हुआ है 4, 5, 6, 7 इन्फिनाइट तक, तो अगर ऐसा दिया तो हम देखो, अगर हम इसको कहते हैं कि ये an है तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, an+1 ही होगा, ये n+2 होगा। मतलब दो कंजिक्यूटिव टर्म्स को लो और जो बाद वाला टर्म है वह इससे या तो बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, और यह हर कंजिक्यूटिव टर्म, हर दो कंजिक्यूटिव टर्म में लागू होना चाहिए। मतलब या तो पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, या फिर हम an को ऐसे भी कह सकते हैं 5, 4, 3, 2 इस तरह से, माइनस, जैसे कि -1, -2 इस तरह इन्फिनिटी। तो ऐसा हो चाहे ऐसा हो, तो दोनों सीरीज को हम लोग कहेंगे मोनोटोनिक सीरीज। अब आते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। देखो भाई ध्यान से देखना, यहाँ तो मैंने बता दिया, अगर मोनोटोनिक और बाउंडेड दोनों हो तब वो हमेशा कन्वर्जेंट सीरीज होता है। मतलब मोनोटोनिक का मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो
या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, और साथ ही साथ बॉन्डेड हो। बॉन्डेड का मतलब कह सकते हो कि यूनिक हो, मतलब बॉन्ड का मतलब अगर वैल्यू आपका 2 आने का है तो 2 ही आएगा लिमिट लगाने के बाद, 3 आने का है तो 3 ही आएगा। बॉन्डेड है वो, मतलब इसके इसी में है, इससे ज़्यादा नहीं है। वो हमेशा कन्वर्जेंट सीरीज ही होता है। एकदम नोट धर के याद कर लो। अगला ये मैंने बता दिया, लिमिट अगर n टेंस टू इन्फिनिटी an कहें, अगर वैल्यू फाइनाइट और इक्वल हो, इक्वल नहीं आपको यूनिक करना पड़ेगा यहाँ पे। इक्वल का मतलब वही हो गया जो भी हो, कन्वर्जेंट हो, सॉरी वो कन्वर्जेंट होता है जब l फाइनाइट और यूनिक हो। अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी आता है तब वो डाइवर्जेंट होता है, लेकिन अगर यूनिक नहीं हो तब वो ऑसिलेटरी होता है। मतलब अगर मान लेते हैं कि an की वैल्यू कभी तो 4 आ रहा है n के किसी वैल्यू पर, कभी 3 आ रहा है, तो अगर 4 और 3 दो वैल्यू आ गए तो ये यूनिक वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के सीरीज को हम कहेंगे ये ऑसिलेटरी सीरीज है, ना तो कन्वर्जेंट है ना तो डाइवर्जेंट है। वो कौन सा है? ऑसिलेटरी सीरीज है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब उसके बाद आते हैं टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। देखो भाई, हमें यही सीरीज दिया रहेगा, मान लो an है, और हमें कभी कभी पता नहीं चलेगा कि an को जब हम जैसे मान लो कि हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो हमें वो जो इन्फिनिटी का रूल पर रखे उस रूल में आएगा नहीं। तब जा करके हम क्या करते हैं, ये सब टेस्ट करते हैं। कंपेरिजन टेस्ट करेंगे, एलम्बर्ट टेस्ट करेंगे, रेबिज और कॉचे। कंपेरिजन को तो कंपेरिजन टेस्ट ही कहते हैं। डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, इसको रेशियो टेस्ट कहते हैं, इसको रेबिज टेस्ट, इसको कॉचे टेस्ट। ये सब टेस्ट करने से पहले हमें एक और टेस्ट पढ़ना पड़ता है, उसको कहते हैं पी टेस्ट। ठीक है, तो पहले हम पी टेस्ट जान लेते हैं कि वो क्या होता है, तब जा करके ये सब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, ये चीज़ यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। हो गया। देखिए, एक हमें पढ़ना है पी टेस्ट। पी टेस्ट का मतलब है, सीधे से जान लो, अगर अच्छा पी टेस्ट प्लस पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अगर हमें यूएन चाहिए तो यूएन हमें कुछ भी दिया रहे, वो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ भी दिया रहे, यूएन को हम क्या करते हैं कि एन वाले फॉर्म को यहाँ पे अलग करने की कोशिश करते हैं, और अलग करने के बाद यहाँ पे कुछ टर्म बचता है, तो यहाँ पर जो एन वाला टर्म होता है ना, उसको हम लोग वी एन कहते हैं। पहला चीज़ ये याद रखना है, बनाने का यही रूल है। दूसरा, पी टेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई ए एन हो, चाहे उसको यू एन कह दो, चाहे वो वी एन है, अगर कोई 1/n के पावर p के फॉर्म में है, मतलब 1/n के पावर 5 हो सकता है, 1/n के पावर 1/2 हो सकता है, ठीक है, 1/n के पावर 3/2 हो सकता है, 1/n के पावर 2/3 हो सकता है। ये सब के सब अलग अलग यूएन है। मान लो कि ये यूएन हो गया, ठीक, ये भी एक अलग यूएन है, मान लो ये भी एक अलग यूएन है, ये भी एक अलग यूएन है, ये भी एक अलग यूएन है। सब के बारे में हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो पी टेस्ट ये कहता है, टेस्ट आपको पढ़ना नहीं है, बस याद रख लेना ये चीज़, ये आपको काम आएगा इसमें। 1/n पे पावर p अगर है तो अगर इस फॉर्म में है कोई भी सीरीज, तो अगर यहाँ से p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तब ये जो पूरा का पूरा सीरीज है वह कन्वर्जेंट सीरीज होता है। लेकिन अगर यहीं पर p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए तो ये डाइवर्जेंट सीरीज हो जाता है। याद रखो, इसको नोट करके अलग से लिख लो। जैसे un की वैल्यू 1/n के पावर 5 है, तो यहाँ पर 5 जो है क्या है, मतलब यहाँ पर p की वैल्यू 5 है,
तो 5 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम कहेंगे UN जो है कन्वर्जेंट सीरीज है। यहाँ पे देखो P की वैल्यू 1/2 है, 1/2 का मतलब 0.5, इसका मतलब ये लेस देन 1 है, तो हम कहेंगे चूंकि ये P लेस देन 1 है तो हम कहेंगे कि ये डाइवर्जेंट सीरीज है। यहाँ पे देखो P की वैल्यू कितनी है, 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 का मतलब ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज होगा। अगला यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है, 2/3, 2/3 का मतलब लेस देन 1, चूंकि देखो ऊपर वाला अगर कम है नीचे वाला ज़्यादा तो लेस देन 1 ही आएगा, ये लेस देन 1 है, अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब P की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट सीरीज होगा। ये चीज़ आप लोग याद कर लो, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को आपने क्या करना है, आगे हम लोग फॉर्मेशन करेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है, मतलब ये टेस्ट पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। अभी पहले नोट करो इसको। नोट हो गया, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब चीज़ जब हमने देख लिया तो हमारे लिए आगे का रास्ता आसान हो गया। आगे का रास्ता आसान होने का मतलब है कि अब जब हम लोग कोई टेस्ट करेंगे तो हमें अब आराम से समझ में आएगा। चलिए ये टेस्ट को हम यहाँ पे रहने देते हैं क्योंकि ये सारा का सारा टेस्ट हमें पढ़ना है, ठीक, ये टेस्ट हमें पढ़ना है। पहले वो समझ लेते हैं कि वो क्या है। ये कहता है अल्टरनेटिंग सीरीज, जिसको हम लोग लेबनिज बहुत सारा रूल दे दिया था, पता नहीं यही करते रहता बैठ के, कन्वर्जेंट सीरीज। अब यहाँ पे समझने वाली बात है भाई, अगर ये चीज़ समझ गए तो तुम्हारा बेड़ा पार। अल्टरनेटिंग सीरीज कहने का मतलब अगर कोई भी UN की वैल्यू हमें दी हुई है, सपोज डेट 7, 8, 9, 10, 11, और हमें पता है कि ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं, और प्लस माइनस अल्टरनेट में हो, मतलब ये प्लस है तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से अगर दिया हुआ है कोई भी वैल्यू तो वह जो UN है, अच्छा इसका nth वैल्यू क्या होगा, nth वैल्यू मतलब 7, 8, 9, 10, तो nth वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका n हो जाएगा। बात समझे? अच्छा अब मान लो कि ये कहाँ से दिया था, 1 से, मान लो कि 1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 माइनस ये आपको UN दिया हुआ था। अगर UN ये चीज़ दिया हुआ है तब यहाँ पर UN की वैल्यू लिखोगे तो ये तो UN दिया हुआ एक सीरीज, लेकिन जब हम UN की वैल्यू लिखेंगे, समेशन ओवर UN की वैल्यू लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 से लेकर के n तक, अगर सिर्फ हम n की बात करें तो 1 से लेकर के n तक क्या होगा, एडिशन होगा, लेकिन ये अल्टरनेट सीरीज है, ठीक। लेकिन अगर इनफाइनाइट तक दिया रहा है तब जा करके हम लेबनिज रूल के पास आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। दूसरी बात, यह जो an दिया हुआ है, चलो ये चीज मैं बाद में बताऊंगा, ये जो an दिया हुआ है, यह जो सीरीज है, ये हमेशा हम इसमें क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं। अगर ये जो UN है यह इस फॉर्म में हो और साथ ही साथ ये वाला वैल्यू भी हो, कहने का मतलब कि अगर सीरीज न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग का मतलब समझ रहे हो, न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग का मतलब है कि अगर प्लस माइनस दिया हुआ है तो हम प्लस माइनस नहीं देखेंगे, न्यूमेरिकली मतलब 1, 2, 3, 4 मतलब सबको मॉड लगा देंगे, 5, 6 इस तरह से अगर इन्फाइनाइटली दिया हुआ है, अगर वह न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग में होना चाहिए। न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग का मतलब कि इससे ये छोटा, इससे ये छोटा, इससे ये छोटा, इससे ये छोटा, अगर ऐसा है और साथ ही साथ लिमिट लगा करके UN की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ये दोनों साथ साथ होना चाहिए, तब वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है?
अगर साथ साथ आ रहे दोनों वैल्यू क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट होगा कि नहीं ये हम नहीं बता सकते अभी, सिर्फ हम कन्वर्जेंट के बारे में बात करेंगे। डाइवर्जेंट अगर नहीं होगा तभी जाकर के ये सब टेस्ट होता है। ठीक, आगे आइए। अब मान लो यहाँ पे हम UN को उल्टा देते हैं, मतलब UN जो है ऐसे करके है, मतलब 5 6 7 8 और ये इन्फिनिटी तक गया है। अब देखो जरा, अब जरा देखो, इससे ये क्या है, बड़ा है, सॉरी, मान लो कि UN जो दिया हुआ है आपको 5 4 3 2 इन्फिनिटी, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, मतलब 5 ग्रेटर देन 4 है, 3 है, और ये UN U2 U3 इस तरह से है। तो ये वाला कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो गया। और साथ ही साथ लिमिट लगाएंगे UN n टेंस टू इन्फिनिटी, तो वो 0 होना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब कहेंगे वो कन्वर्जेंट सीरीज है, वरना वो क्या है, डाइवर्जेंट है कि नहीं हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर ये है और 0 नहीं आता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 नहीं आता है, तो हम कहेंगे ऑसिलेटेड सीरीज है। किसमें, सिर्फ जब भी अल्टरनेटिंग सीरीज मिलेगा तिसमें। कहने का मतलब है, ध्यान समझ लो, अगर कहीं भी हमें अल्टरनेटिंग सीरीज मिल गया तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या वह कन्वर्जेंट है या ऑसिलेटेड है। इसमें डाइवर्जेंट की बात हम लोग नहीं करते। अगर न्यूमेरिकली सबसे देखना, अगर न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इस तरह से दिया हुआ है, और साथ ही साथ लिमिट लगाने पर UN में 0 आता है, तो हम कहेंगे वह कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक, लेकिन अगर लिमिट लगा देने पर 0 नहीं आता है, तो हम कहेंगे वो ऑसिलेटेड सीरीज है, मतलब कभी 4 कभी 3 इसी तरह से आ रहा है, क्वेश्चन में से पता चलेगा। अच्छा, अब ये सीरीज कैसा भी हो, ये सीरीज आपका डिक्रीजिंग हो चाहे इंक्रीजिंग हो, अगर ये नॉट 0 आ गया समझ लो ये ऑसिलेटेड ही है। लेकिन अगर ये 0 आ रहा है तो इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना पड़ेगा, ये कहने का मतलब। उसको कहते हैं हम लोग अल्टरनेट सीरीज। बनता इसे टेस्ट करना है हमको, और कुछ नहीं, इसी तरह से टेस्ट होगा। आगे आइए, एक टर्म को पढ़ना है पावर सीरीज। अब पावर सीरीज किसे कहते हैं भाई, पावर सीरीज का मतलब यह होता है कि जो UN है ना इस फॉर्म में रहे, मतलब कि 2 + 4x + 5x स्क्वायर, इस तरह से इन्फाइनाइट तक, x का पावर 0, x का पावर 1 2 3, इस तरह से रहे। अगर इस तरह से रहता है तब जा करके हम क्या करेंगे भाई, इसको पावर सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का मतलब है इसको अब हम लिमिट लगाएंगे। क्यों, जब UN देख लेंगे, हम UN देख लेंगे कि यहाँ पे है क्या भाई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और UN कुछ दिया हुआ है अगर, तो हम क्या करेंगे, अगर इस फॉर्म में है तो हम कहेंगे भाई ये पावर सीरीज है, बस इतना ही मेरा काम है और कुछ नहीं। UN निकल गया, और UN का वैल्यू होता है ANX⁴n, मतलब UN इसी तरह से फॉर्म में रहेगा। आपसे पूछ देगा कौन से सीरीज में है, ये पावर सीरीज में है। कौन से सीरीज में हमको से कोई मतलब नहीं, हमको खुद पहचानने हैं यहाँ पावर सीरीज में है। बनेगा कैसे, UN इस फॉर्म में होना चाहिए, बनेगा कैसे, यही टेस्ट, कन्वर्जन टेस्ट, और कुछ नहीं। अगला आता है कि अगर UN U2 U3 दिया हुआ है और सबका हम मॉड ले लेते हैं, सबका मॉड ले लेते हैं और सबको ऐड कर देते हैं, मतलब अगर AN कुछ भी दिया हुआ है, इसमें नहीं होना, पावर में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, UN U2 U3 इसमें होना चाहिए। और अगर हम इसका समेशन कर देते हैं, और समेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आए उसके बाद हम लोग अगर यह डिसाइड कर लेते हैं कि यह कन्वर्जेंट सीरीज है, तो हम कहेंगे वह कन्वर्जेंट सीरीज तो है ही, साथ ही साथ वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी कहलाता है। अब करना क्या है, मान लो ये सीरीज दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, UN - U2 प्लस माइनस में दिया हुआ है, हम वैसे नहीं, अगर सबको मॉड ले लो, सबको मॉड ले लो और सबको प्लस कर दो, और अगर यह समेशन ऑफ यह वैल्यू अगर कन्वर्जेंट होता है तो बस हम उसको एक नाम और कहते हैं कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी है। क्वेश्चन बोलेगा क्या ये एब्सोल्यूट कन्वर्जन है, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको मॉड प्लस अल्टरनेट में दिया रहे प्लस माइनस, चाहे तो ऐसे ही दिया रहे, अगर वो कन्वर्जन सिद्ध हो जाता है तो हम कहेंगे वो एब्सोल्यूट कन्वर्जन है, अदरवाइज जो एब्सोल्यूट कन्वर्जन नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया। अब आइए,
अब हमें करना है क्या, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। भाई कंपैरिजन टेस्ट, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, रेविज टेस्ट एंड कॉची टेस्ट, यही 4 टेस्ट हम लोगों को करना है। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसके टेस्ट के बारे में बताते हैं कैसे टेस्ट करना है हमें। सीरीज तो हम लोग समझ गए आराम से, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब जहाँ जहाँ जो भी सीरीज आएगा मैं आपको बताते चला जाऊँगा, हाँ भाई ये सीरीज आ गया है, देख लो मैंने बता रखा था। रिवीजन करते रहोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, रिवीजन नहीं करोगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। फॉर्म आपका तो जुलाई में आ ही जाएगा, फॉर्म आए बस प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यही चीज़ याद रखो भाई, समझे, और कोई काम नहीं आने वाला है। चलिए आइए सोचते हैं आप। पहले हम लोग ये जो टेस्ट है ना, ये 4 टेस्ट करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ये जब सब टेस्ट करें है बहुत आसान, खाली रूल याद रखना है कैसे कैसे टेस्ट करेंगे। हमें कह रहा है कि ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कहता है कि टेस्ट कीजिए कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटेड है, क्या है। तो देखो पहले की अगर हम बात कर ले तो जो UN दिया हुआ है वो UN n² माइनस 2n अपॉन में 3n² प्लस n, यही तो दिया हुआ है। हमसे कहता है कि भाई कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है बताइए। तो अगर कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है अगर ये बताना है तो चुपचाप लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN के अंदर। इसका मतलब इसके अंदर हमें क्या करना है, लिमिट लगाना होगा। लिमिट देखो इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या होता है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इसीलिए हम लोग वहाँ पर लिमिट नहीं लगाते हैं। जो फॉर्म अनडिटर्मिनेट फॉर्म है लिमिट हम उसी के लिए लगाते हैं ताकि हम लिमिटिंग वैल्यू उसका ले सकें। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यही लिमिट एंड कंटिन्यूटी का फंक्शन डिफिनेशन है। लिमिट हम पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि जिस चीज़ का वैल्यू हम नहीं निकाल पाए वो हम निकाल लें। लिमिट मतलब कि कैसे हम लोग कहते हैं कि मेरा लिमिट है कितना, 5 लाख रुपया मेरा लिमिट है, इससे ज़्यादा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि लिमिटिंग 5 लाख मतलब एग्जैक्ट 5 लाख नहीं, 4,90,000 हो सकता है, 5,10,000 हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। तो लिमिटिंग वैल्यू ये हुआ। अब UN निकालना है, तो चूंकि ये इन्फिनिटी, अच्छा जो अनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसी के लिए हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 बाई इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, ये सब अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 7 अनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं जो आपको बच्चा क्लास में पढ़ना था। अब आते हैं यहाँ पे, अगर इस तरह का कोई हमें फॉर्म मिल जाता है तो हम उसे लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं उसको पहले सॉल्व करते हैं। अच्छा सॉल्व कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई जो भी कोई भी टर्म है ना उस टर्म वो n से इंडिपेंडेंट हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, और हमें ये पता है कि 1 बाई इन्फिनिटी जो है 0 के बराबर होता है, तो हम सोचते हैं कि ऐसा ही कुछ हो जाए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे n² से बोथ साइड। तो यहाँ से n² से डिवाइड, चूँकि यहाँ डिवाइड करोगे यहाँ डिवाइड करोगे, दोनों कट के यही वैल्यू आ जाना है। डिवाइड करने से हमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि भाई यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे n की कुछ टर्म आती है। यहाँ n² से डिवाइड करोगे तो 1 होगा, यहाँ n² से डिवाइड करोगे तो 2/n होगा क्योंकि n कट जाएगा। नीचे में n² से तो 3 प्लस यहाँ पे 1/n। अब फिर से हम देखो जब जब हम रिजॉल्व करेंगे तब तब हम लिमिट को पुट करके देखेंगे क्या ये अभी अनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। अगर अभी भी ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म में होता तो हम फिर से इसको कुछ सॉल्व करते, ठीक। लेकिन जब हम इसमें पुट कर रहे हैं तो देखो ये 1 है 3 है, यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0। तो वैल्यू क्या होता है 1 माइनस 0, मतलब 1 यहाँ हो गया 3 यहाँ हो गया, 1/3 इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। 1/3 क्या है भाई, फाइनाइट वैल्यू है कि नहीं है, और यूनिक भी है। इसके अलावा इसका लिमिटिंग वैल्यू कुछ नहीं आ सकता। तो हम कहेंगे भाई ये जो टर्म है ना ये आपको कन्वर्जेंट सीरीज दिया हुआ है। अच्छा UN का मतलब अगर सीरीज की बात कर लो कि आखिर इसका सीरीज होगा क्या, यही तो UN है, UN। सीरीज क्या होगा, n की जगह पे 1 पुट करो तो 1 माइनस 2, नीचे में 3 प्लस 1 मतलब 4, 1 माइनस 2 मतलब -1/4, ये पहला टर्म हो गया इसका, ठीक है। अगला टर्म देखो यहाँ पे, अब दो भाई ये बहुत सही याद रखो, अगर UN दिया हुआ है, ठीक है, तो UN क्या हो गया -1/4 हो गया। अच्छा अगला टर्म क्या होगा, 2 पुट करो, 2 पुट करो, 2 दूनी 4 माइनस
4, ऊपर में 0, तो ये 0 हो गया अगला टर्म। अगला टर्म 1 पुट किया, 2 पुट किया, फिर 3 पुट करेंगे, 3 तिया 9, अब -6 हो गया 3 डिवाइड में, नीचे में 3 पुट करो, 3 3 होते 27, 27 और 28 30, मतलब 30, ये हो गया। इस तरह से हम निकाल लेंगे। अगर यह चीज़ है UN तो हम कहेंगे इसको यह एक सीरीज है। कौन सा सीरीज, सॉरी, यह एक सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है भाई? ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। याद रखो, मैं दो जोड़ दे रहा हूँ सीक्वेंस के ऊपर और सीरीज के ऊपर। ये है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। लेकिन अगर हम कह दें नहीं, हमें समेशन ओवर दिस निकालिए, तो यहाँ लगाना पड़ेगा समेशन ओवर दिस। तो अब यहाँ कॉमा से काम नहीं चलेगा, समेशन का मतलब प्लस लगाइए, तब हम कहेंगे समेशन ओवर UN। ये क्या है? कन्वर्जेंट सीरीज है। सिर्फ अकेले UN रहे तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, समेशन लग जाए तो कन्वर्जेंट सीरीज बन जाता है। खत्म, याद कर लो यही। तो ये कन्वर्जेंट हो गया। अब आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर कहता है AN इजिकल टू 2 का पावर n है। कुछ नहीं, लिमिट लगा दीजिए, n टेंस टू इन्फिनिटी, 2 का पावर इन्फिनिटी, क्या होगा? इन्फिनिटी। हाँ, इन्फिनिटी है तो है, अगर इन्फिनिटी आता है तो हम कहते हैं ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्लियर है? चलिए अगला पढ़ते हैं। ब्लू वाला कहाँ गया? आइए अगला पढ़ते हैं। मतलब ये हम सीख गए, ये सीख गया, तीसरा सीखने वाले हैं। तीसरा कहता है AN का पावर 3 + -1 के पावर n। ध्यान दो, हमें लगाना है लिमिट, n टेंस टू इन्फिनिटी। टेंस इन्फिनिटी है, n इन्फिनिटी एग्जैक्ट नहीं है, टेंस करा मतलब हाल फिलहाल में नहीं है। n इजिकल टू इन्फिनिटी कहेंगे तब हम इन्फिनिटी मानेंगे, लेकिन इन्फिनिटी नहीं है, टेंस कर रहा है इन्फिनिटी, मतलब n का जितना वैल्यू हो सके उतना ले लो। अगर हम क्या करेंगे? 3 + -1 के पावर n, यही करना है। अब जरा ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 तो हो ही जाएगा, प्लस -1 के पावर इन्फिनिटी पुट करेंगे, लेकिन इन्फिनिटी हम पुट तो कर देंगे, लेकिन ये टेंस टू इन्फिनिटी है, एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं है कि ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और -1 के पावर 1 के पावर इन्फिनिटी या -1 इन्फिनिटी, ये अल्टरनेट फॉर्म में आता है। अब कहेंगे हम कि भाई यहाँ पर n की वैल्यू होगी, लेकिन ये हो सकता है कि ऑड हो जाए या फिर 3 + -1 के पावर वैल्यू इवन हो जाए, क्योंकि n जो है या तो ऑड होगा या इवन होगा। तो अगर ऑड होगा तो ये माइनस 3 - 1 कितना 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू, ऑड होगा इवन होगा तो ये वैल्यू 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो लिमिट हम निकाल रहे हैं, यह लिमिट हमारे पास 2 आ रहा है या 4 आ रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? n के ऊपर। अब इन्फिनिटी टेंस टू इन्फिनिटी मतलब n का वैल्यू हम 100 तक लें, चाहे 101 तक लें, चाहे उससे आगे लें पीछे लें। कहने का मतलब कि या तो एक बार 2 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, तो यूनिक तो आया नहीं, फाइनाइट वैल्यू आया, फाइनाइट आया, लेकिन क्या हुआ? ये ऑसिलेट कर रहा है, कभी 2 कभी 4, कभी 2 कभी 4। तो हम इसको कहेंगे यह जो है ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। क्लियर है? ऑसिलेटिंग सीक्वेंस समझ आ गया। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आपका है ये चौथा। ये कहता है AN इजिकल टू, देखो 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो नहीं, टेंस टू इन्फिनिटी करता है। यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी, अगर हम इसका UN वैल्यू लें, UN का मतलब कि n टर्म सब लें, अगर हम इसी का कह दें कि U3 मतलब क्या? तीसरा टर्म। उसी तरह से हम कहेंगे UN मतलब क्या? nवा टर्म। तीसरा टर्म इसका 3 है, तो nवा टर्म क्या होगा? देखो 1 2 3 4, nवा टर्म क्या होता है? n × n + 1/2। ठीक, देखो अगर 1 डालोगे, अगर सीक्वेंस बनाना चाहो तो 1 डालोगे तो 1 1 2 2 1 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 2 + 3 2 2
प्लस 3/2, 2 खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 डालोगे तो 1, 2 डालोगे तो 2 आना चाहिए। तो ANA, अच्छा AN तो हम AN तो हम निकाल लिए। एक मिनट, ये तो सम होता है ना, हाँ ये सम होता है। AN इसका क्या होगा? AN तो इसका N ही होगा, ठीक। AN जब N हो गया तो हमें क्या करना है, इस पूरे को सीरीज मानना है। सीरीज का मतलब ये, अब देखो यहाँ पे सिर्फ हमको डायरेक्ट सम सीरीज दिया हुआ था, अब यहाँ पे सम दिया हुआ है। सम का मतलब हम n टर्म्स का सम इन्फिनिटी तक दिया रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी सीरीज है। जहाँ भी इन्फिनिटी सीरीज है रूल यही कहता है कि आप n टर्म्स तक देखिए कि nवां टर्म क्या है, क्योंकि ये इन्फिनिटी टेंड्स करता है। तो अगर nवां टर्म देखेंगे तो हमें क्या देखना है, nवां टर्म नहीं, हमें देखना है पूरा का पूरा सम क्या होगा, सम का nवां टर्म। तो सम का nवां टर्म क्या हो जाएगा, Sn, और Sn को ही हम लोग UN बोल देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग Sn को UN बोल दिए तो अब क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। भाई अगर हम यहाँ से लिमिट लगा दे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो जरा बताना, इन्फिनिटी बाय टू कोई मतलब नहीं बनता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करो, n² प्लस n/2, यही तो आ रहा है। 1/2 तो ले लो कॉमन, यहाँ क्या हो, n² प्लस n, यही तो हुआ। अच्छा अगर ये n² है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दो। ये अगर इन्फिनिटी हम पुट कर दिए तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ही हो गया। तो अगर ये इन्फिनिटी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइवर्जेंट सीरीज। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हमें लगा कि ये कोई और क्वेश्चन है, लेकिन ये डाइवर्जेंस ऐसे ही प्रूफ हो गया। कहता है 5 - 4 - 1, 5 - 4 - 1, 5 में इन्फिनिटी तक। तो भाई ये तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे ऐसे इस ग्रुप में बटा हुआ है, पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, सब में एक ही चीज़ है। 5 - 4 - 1, 5 - 4 - 1। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें लिमिट लगाऊं, इसमें अगर ये मान लो AN है, AN कुछ है, इसमें अगर मैं लिमिट लगा लूँ, हमें तो सिर्फ यही बताना कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है। अगर मान लो कि सीरीज यहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी टर्म है, और मान लेते हैं कि ये nवां टर्म है, तो अगर ये सीरीज जा रहा है और यहीं पे ख़त्म हो जाए, तो अगर पेयर बन जाए 3 का, 30 3 का पेयर बन गया, बात समझ रहे हो, मतलब कि 3m का वैल्यू 1 2 3, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 4, इस तरह से अगर ऐसा बन गया, या फिर ये तुम छोड़ो, ये नहीं समझो, हमको तो ऑब्जेक्टिव बनाना है। ऐसे तक चला गया, मान लो कि ये पूरा टर्म हुआ, तब तो वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इसका वैल्यू 0, इसका 0, ऐड करो, 5 - 4 - 1 0 होता है ना, सब 0, तो वैल्यू या तो हमको 0 मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ऐसे कर के बहुत जाए, और फिर लास्ट में यहाँ तक 5 तक आ जाए। कहाँ तक आ जाए, 5 तक आ जाए, यहाँ तक आए, तो ये सब तो 0 कर देगा, लेकिन जब सम करेंगे तो क्या होगा, 5 बच जाएगा, और इसका वैल्यू 5 भी हो सकता है, ठीक। लेकिन अब मान लो कि 5 नहीं हो, -4 ऐसा हो, क्या हो, -4 तक ही हो, मतलब ये बहुत सारा है, और -5 और 4 ऐसा तक हो, तो जब सम करेंगे ये सब 0, लेकिन 5 - 4 क्या होगा, 1, तो ये हो जाएगा 1। अच्छा फिर क्या होगा कि नहीं, फिर एक बार आ तो माइनस, फिर तो वही चीज़ आ गया, तो फिर तो 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ये कभी 0 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है, कभी ये हो रहा है। कब हो रहा है, जब हम 3m ले रहे हैं, मतलब 3m का मतलब है कि 3 ठो टर्म ले रहे हैं, पहला सीक्वेंस में 3 टर्म ले रहे हैं, m की वैल्यू 2 तो 2 टर्म ले रहे हैं। अब क्या है कि ये कब हो रहा है, जब 3m + 1 हो। क्यों, क्योंकि 3m, m का मतलब 1 2 3, मतलब SN का बहुत सारा ले लिए, लेकिन +1 एक टर्म और लिए हैं, अगला वाला 5, तो 5 हो गया। ये कब होगा, 3m + 2 में। क्यों, बहुत सारा 3m ले लिए हैं, लेकिन 2 टर्म और ले लिए हैं, तो ये हो गया। तो ये तो कभी 0, कभी 5, कभी 1, क्या आएगा पता नहीं, n पे डिपेंड है। ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो हम कहेंगे इसको ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक। अब यहाँ सीक्वेंस नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग सीरीज कहेंगे। क्यों सीरीज कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्लस माइनस के अंदर दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए ये हो गया।
अब देखो, अब कहेंगे भाई माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ऐसा कुछ है क्या? ये आपका जो वहाँ पे बताया था अल्टरनेटिंग सीरीज है? बिल्कुल नहीं, अल्टरनेटिंग नहीं है ये। ठीक, ये नहीं कि माइनस जहाँ देख लिया, नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे होना चाहिए अल्टरनेटिंग। अगर हम इसको मॉड में ले ले तो सब तो क्या हो गया, प्लस में ही आ गया, यू एन यू एन यू एन यू टू ऐसा आ गया। तो ये अल्टरनेटिव सीरीज नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये कहेंगे हम ये ऑसिलेटरी सीरीज है। बस यही कहने का मतलब था। ये चीज़ हमने देख लिया, इसको आराम से दिमाग में रखो, नोट्स बना लो। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग ये टेस्ट पढ़ेंगे, ये 4 ठो टेस्ट कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका टॉपिक ख़त्म, पूरा मैथ ख़त्म। 1-2 चीज़ें और है जो मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, आप फालतू चीज़ें मत पढ़ो, पहले बता दे रहा हूँ, जितना मैंने दिया है उतना प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन बैंक बना लो, बस वही आपको सफिशियंट है। बात समझे? चलिए इसको नोट कीजिए पहले।